अर्जेंटीना जनूबी अमेरिका का वो मुल्क जहां हर तरफ टींगों की मौसीकी गूंजती है, जहां फुटबॉल एक मज़हब की तरह है और जहां लोग मैट चाय पीते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज हम इस मुल्क के उस पहलू के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अर्जेंटीना में इस्लाम की मौजूदगी, वहाँ के मुसलमानों की ज़िंदगी और वो लोग जिन्होंने कैथोलिक घरानों में पैदा होकर इस्लाम कबूल किया। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप हैरान रह जाएंगे। अर्जेंटीना की कुल आबादी तकरीबन 45 मिलियन है और इसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 4 से 5 लाख के दरमियान है। ये तादाद भले ही कम लगे, लेकिन पूरे लातीनी अमेरिका में इस्लाम की सबसे बड़ी मौजूदगी अर्जेंटीना ही में है। यहाँ के मुसलमान कोई एक नस्ल या एक पस मंज़र के नहीं हैं। इनमें अरब नसाद मुसलमान हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तानी नसाद हैं, और फिर वो मकामी अर्जेंटीनी भी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम अर्जेंटीना में कैसे पहुँचा? इसका सफ़र बहुत पुराना है। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में लबनान और शाम से बड़ी तादाद में लोग अर्जेंटीना आए। ये लोग उस्मानी सल्तनत के दौर में हिजरत करके आए थे और अर्जेंटीना की हुकूमत ने उन्हें खुशामदीद कहा। इनमें ईसाई और मुसलमान दोनों थे। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ब्यूनस आयरस और दूसरे शहरों में आबाद होते गए, अपने कारोबार शुरू किए, अपनी सकाफत और मजहब को जिंदा रखा। आज उनकी तीसरी और चौथी नस्ल वहाँ मौजूद है जो खुद को अर्जेंटीनी भी कहती है और मुसलमान भी। ब्यूनस आयरस जो अर्जेंटीना की दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, वहाँ मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है। इस शहर में दाखिल हों तो आपको एक ख़ास इलाका मिलेगा जिसे लोग अरब मोहल्ला या अरबी बाज़ार के नाम से जानते हैं। यहाँ अरबी दुकानें हैं, अरबी खानों के रेस्तोरां हैं और अरबी ज़ुबान में लिखे हुए बोर्ड हैं। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी लातीनी शहर में नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता के किसी छोटे कस्बे में आ गए हों। बात करते हैं वहाँ के मुसलमानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की। अर्जेंटीना के मुसलमानों की ज़िंदगी किसी यूरोपी मुसलमान की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इसमें एक लातीनी रंग ज़रूर है। वो सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही अर्जेंटीनी तर्ज की मैट चाय भी पीते हैं। वो जुमे की नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं, लेकिन नमाज के बाद पड़ोसियों के साथ फुटबॉल की बातें भी करते हैं। यानी वो मुकम्मल तौर पर अर्जेंटीनी हैं, लेकिन अपने ईमान के साथ मजबूती से जुड़े हैं। यहाँ हलाल खाने की सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है। पिछले चंद सालों में हलाल फूड इंडस्ट्री वहाँ तेज़ी से फैली। ब्यूनस आयरस में अब ऐसे सुपरमार्केट मौजूद हैं जहाँ हलाल गोश्त बाकायदा सर्टिफिकेशन के साथ मिलता है। हलाल कसाई की दुकानें, जिन्हें मुकामी लोग कार्निसेरिया हलाल कहते हैं, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई हैं। ये दुकानें ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि यहूदी बरादरी के लिए भी मुफीद हैं, क्योंकि कोशर और हलाल ज़िबा का तरीका बहुत मिलता जुलता है। अर्जेंटीना दुनिया के सबसे बड़े गोश्त बरामद कुनिंदा ममालिक में से एक है और वहाँ का गोश्त पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छी बात यह है कि अर्जेंटीना ने हलाल गोश्त की बरामद को बहुत संजीदगी से लिया। वहाँ बाकायदा हलाल सर्टिफिकेशन इदारे हैं जो जानवरों की ज़िबा से लेकर पैकिंग तक के मरहले की निगरानी करते हैं। मुकामी मुसलमानों के लिए हलाल गोश्त मिलना पहले की निस्बत काफ़ी आसान है, लेकिन अर्जेंटीना में रहने वाले मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खाना नहीं बल्कि समाजी तकरीबात हैं। अर्जेंटीना में आसादू यानी बारबेक्यू एक बहुत बड़ी सकाफती रिवायत है। हर तकरीब में, हर जश्न में, हर छुट्टी के मौके पर आसादू लाजमी है। मुसलमान भी इस सकाफत का हिस्सा हैं, लेकिन वो हलाल गोश्त का आसादू करते हैं। जब कोई गैर मुस्लिम दोस्त उन्हें दावत देता है तो वो शाइस्तगी से पूछते हैं कि खाना हलाल है या नहीं, और ज़्यादातर अर्जेंटीनी दोस्त अब इस बात को समझते हैं और एहतराम करते हैं। शराब अर्जेंटीना की सकाफत का अहम हिस्सा है। ये मुल्क दुनिया के बेहतरीन शराबों का पैदा कुनिंदा है। ख़ासतौर पर मेंडोजा इलाके की अंगूर से बनी शराब पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन मुसलमान इससे परहेज़ करते हैं और लोग अमूमन इस पर एतराज़ नहीं करते। अर्जेंटीना की मसाजिद के बारे में बात करें तो सबसे पहले ब्यूनस आयरस की अजीमुशान मस्जिद का जिक्र आता है, जिसे मस्जिद री या री मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद सऊदी अरब की माली मदद से तामीर की गई और ये पूरे लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। इस मस्जिद का गुंबद और मीनार दूर से नजर आते हैं और ये मुसलमानों की मरकजी इबादत गाह है। जुमे की नमाज में यहाँ सैकड़ों लोग जमा होते हैं, जिनमें अरब नसाद, पाकिस्तानी और मुकामी अर्जेंटीनी मुसलमान शामिल होते हैं। इसके अलावा ब्यूनस आयरस में कई और मसाजिद भी हैं। मरकज़ इस्लामी एक अहम इदारा है जो ना सिर्फ मस्जिद का काम करता है बल्कि वहाँ इस्लामी तालीम भी दी जाती है। कुरान की क्लासें होती हैं, अरबी ज़ुबान सिखाई जाती है। ये मराकज़ मुसलमान बच्चों को अपनी दीनी जड़ों से जोड़ने का अहम ज़रिया हैं। मुल्क के दूसरे शहरों में भी मसाजिद मौजूद हैं। कोर्दोबा, रोज़ारियो, मेंडोज़ा और तुकुमान जैसे बड़े शहरों में मुसलमानों की कम्युनिटीज़ हैं और वहाँ नमाज के लिए मसाजिद या इस्लामी मराकज़ मौजूद हैं।
کچھ چھوٹے شہروں میں جہاں باقاعدہ مسجد نہیں، وہاں مسلمان کسی گھر یا کمیونٹی ہال میں جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب سب سے دلچسپ موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے ارجنٹینا میں اسلام قبول کرنے والوں کی کہانی۔ ارجنٹینا ایک کیتھولک ملک ہے، یہاں کی اکثریت نے گرجا گھروں میں یہاں پہ لوگ شادیاں کرتے ہیں اور مذہبی تہوار سرکاری سطح پر منائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سوال ہے کہ کیوں؟ وجوہات کئی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور انہیں اس میں منطق اور سادگی ملی۔ کیتھولک مذہب میں پیچیدہ عقائد ہیں، مریم علیہ السلام کی پوجا اور پادریوں کے ذریعے گناہوں کی معافی۔ بہت سے لوگ ان عقائد سے مطمئن نہیں تھے اور جب انہوں نے اسلام کا سادہ توحیدی پیغام سنا تو وہ متاثر ہوئے۔ ایک خدا، کوئی بیچ کا واسطہ نہیں، براہ راست تعلق اپنے خالق سے۔ خواتین میں اسلام قبول کرنے کی شرح خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ بہت سی ارجنٹینی خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بتاتی ہیں کہ انہیں اسلام میں عورت کا ایک واضح مقام اور حیثیت ملی۔ ارجنٹینا میں اسلام پھیلنے کی ایک اور بڑی وجہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے۔ نوجوان نسل جو یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر اسلام کے بارے میں ویڈیوز دیکھتی ہے، جو اسلامی مفکرین کے لیکچر سنتی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ بہت سے نوجوانوں نے بتایا کہ انہوں نے کبھی کوئی مسلمان نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک آن لائن اسلام کو پڑھا اور پھر شہادت لے لی۔ پھر انہوں نے مقامی مسجد تلاش کی اور مسلمان کمیونٹی سے جڑے۔ شہادت لینے کے بعد کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ گھر والے اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، دوست سوال کرتے ہیں اور معاشرہ کبھی کبھی عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ عید کا موقع بھی بہت یادگار ہوتا ہے۔ بیونس آئرس میں عید کی بڑی نماز مسجد میں ہوتی ہے اور بہت سے لوگ رنگ برنگے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ عربی لباس میں ملبوس لوگ، پاکستانی شلوار قمیض میں آنے والے اور ارجنٹینی عام لباس میں، سب ایک ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ منظر واقعہ بہت متاثر کن ہوتا ہے۔ ارجنٹینا میں اسلامی تعلیم کے بارے میں بات کریں تو وہاں کچھ اسلامی اسکول بھی ہیں۔ بیونس آئرس میں ایسے پرائمری اسکول ہیں جہاں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ سرکاری نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو ارجنٹینا کے مسلمانوں کے بارے میں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ خود کو پہلے ارجنٹینی سمجھتے ہیں اور پھر مسلمان، یا یوں کہیں کہ یہ دونوں شناختیں ان کے لیے الگ نہیں۔ ارجنٹینا کی فٹ بال ٹیم کھیلتی ہے تو مسلمان بھی اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ میسی کے گول پر بھی وہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اور ارجنٹینی۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ارجنٹینا کی کہانی اسلام کی آفاقیت کا ثبوت ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو صحرائے عرب سے شروع ہوا اور آج پمپاس کے میدانوں تک پہنچ گیا۔ حلال کاروبار ارجنٹینا میں پھل پھول رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کا پیغام پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں بھی مسلمان ملتے ہیں جنہوں نے شاید کبھی کسی مسجد کا رخ نہیں کیا، لیکن آن لائن وسائل سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ارجنٹینا کے بارے میں یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔